Fabricated accusations ruin lives. Rip apart families. मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरा सहारा बुढ़ापे का छीन लिया. And cast shadows over innocent hearts. The silence surrounding men's struggles has become deafening. Their steps carry the weight of broken promises and silent suffering. मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूं ना कि कोई देख भी नहीं सकता है. Their shadows whisper stories untold of lives burdened by prejudice. पत्रकार की धौंस दे रहे हो आप मुझे. आप भी बोलो आप पत्रकार हूँ मैं. बोलो आप बिल पे नहीं करोगे, आप पत्रकार हो. तो आप पत्रकार का मुझे धमकी दे रहे हो कि आप पत्रकार हो. धंधा ही है, ये धंधा है. शादी करो बेटी के और पैसा का उगाही करो. They said our voices would never be heard, that our struggles didn't matter, of battles fought against a tide of injustice. कि आज तक मेरी वाइफ और उसके घर वाले मुझे एलिमनी के नाम पे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं. 2 महीना पहले 6 अक्टूबर 2024 को मेरे फादर इन लॉ मेरे किराए के घर में आए और मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लॉ ने मेरे ऊपर अटैक किया. बाहर से एक लड़का भी आया, मुझसे जानता नहीं था. उसने भी मेरे ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया. मैं 4 दिन आईसीयू में एडमिट रहा. मेरे सर में 15 टाँके लगे और मेरी एक उंगली को काटना पड़ा. मेरे बच्चे को धमकी देती थी, पुलिस वाले के सामने भी धमकी दी थी. भाई अब मैं ज़्यादा दिन का नहीं हूँ, मेरे को उससे बचा ले भाई. रोते थे बहुत देर तक. इतना डिप्रेशन में चला गया था कि उसके पास फ़ोन आने लग गए. टॉर्चर किया गया उनको और साइबर सेल से अलग से फ़ोन आ रहा है कि आपको उठा लिया जाएगा. आज मैं करने जा रहा हूँ. मुझे खुद को ही ख़त्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोल, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग. तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए. मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते, टॉर्चर कर रहे, बार माँ बाप को कर रहे. मेरे बाप 80-85 साल का है, मेरी माँ 60-65 साल की. रोज धमकी दे रहे, रोज मेरे मोबाइल छीन ले जाए, यहाँ तपाई भी कराए, मार पिटाई भी कराए. जब भी रिपोर्ट लिखाने जाओ तो सबूत है मेरा मोबाइल छीन लिया. मेरे साले ससुर में 5 हैं, ससुर भी लड़ा. आज मेरा आखिरी टाइम है, मैं नहीं जीना चाह रही. ले देखो यार, Today, the call for fairness rises. A call that cannot be ignored. Across the nation, biased laws continue to suffocate innocent men. This is not just a plea for help, but this is satyagraha for men. बेटियां बहुत बच गई है. अब बेटों को भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लो, ये मर जाएंगे सब. पुरुष रो रहा है, पुरुष मर रहा है, पुरुष फांसी लगा रहा है, पुरुष आत्महत्या कर रहा है, पुरुष ट्रेन से कूद रहा है, पुरुष जहर खा रहा है, पुरुष गोली मार रहा है. उसको बचाने वाला कोई नहीं. आप इस लड़की का पक्ष ले रहे थे. देखिए कितना घटिया मानसिकता है इसकी. इसके दिमाग में ये चल रहा है कि बच्चा जब 16-17 साल का होगा तब बाप के पास सीधे बेटे की प्रॉपर्टी के लिए बाप का सेवा मत करो, बाप को प्यार मत करो. क्या आपने इसलिए बच्चा पैदा किया है, अपना बेटा इसलिए पैदा किया है कि बेटा कल को सीधे प्रॉपर्टी मांगे? So Satyagraha for Men at Jantar Mantar is not just a protest, it's an uprising, it's a demand for equality in true sense. We are asking for gender neutral laws, we are asking for strong deterrent against misuse of gender-based laws, we are asking that there should be mandatory shared parenting. We are also asking for National Commission for Men in India, a commission which is a constitutional body from the government side which works for rising male suicides, which works for the shelter home for men, which work for the awareness of mental health and physical health, especially the prostate cancer awareness issue. So there are a number of issues which are completely ignored because they are men's issues.
Men in distress are not alone anymore. A helpline has been established, 8882 498 498. Through this helpline, countless men and their loved ones have found hope and support. Weekly physical meetings in various states provide legal advice, counseling, and community for men facing the storm. These efforts are lifelines, a beacon of hope for those drowning in despair. The Men Welfare Trust is more than an organization. It is a movement, along with the Save Indian Family movement, an unwavering stand against gender injustice, and its digital home at www.menwelfare.in for connecting victims of abuse and who are implicated in false cases, amplifying voices and bringing hope to those who dare to believe that fairness is within reach. We are a group of 40 NGOs who are working under Save Indian Family Movement. We are working in the space of men's issues for the last 20 years and helping and supporting men who are at the receiving end of misuse of gender-based laws. They are falsely accused in 498A cases, dowry cases, falsely accused in rape cases, sexual harassment cases. They spend a huge amount of time of their life in running around in the courts, running around in the police stations, and to prove their innocence. And after spending so much time, and they've lost their jobs, they've lost their careers, they've lost their self-esteem, they've lost their money. The court says that you are innocent, but then all of that is already lost, and they have no redressal. There are no schemes for these men. There is no platform where these men can go. सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। बड़े अफसोस की बात है, हमारे देश के अंदर महिला राजनीति करी जाती है और बड़े सारे 4 लाख करोड़ का बजट केवल महिलाओं के लिए है, मगर पुरुषों के लिए नहीं है। अगर आप देखें देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर, कोई हेल्पलाइन तक नहीं है, जिसके नतीजन आज देश के अंदर हैप्पी इंडेक्स जो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। But here we are, standing together, walking towards a day of justice and truth. The Satyagraha for Men was not just an idea, it became a mission. A mission to bring awareness, to fight against the silence that has swallowed the cries of countless men across this nation. Together, they built not just a protest but a movement, and that men from every corner of India, with different backgrounds, one goal. Satyagraha for Men. हम इन सोसाइट्स के लिए जो इस हो रहे हैं इसके लिए आवाज उठाने जा रहे हैं। 19 अप्रैल सत्याग्रह फॉर मेन जंतर मंतर पर। मैं आ रहा हूँ, क्या आप लोग भी आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, क्या आप आ रहे हैं? पुरुष साहब के समर्थन में सत्याग्रह में मैं पहुँच रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, क्या आप आ रहे हैं? 19 अप्रैल सत्याग्रह फॉर मेन 19 अप्रैल जंतर मंतर। मैं यूपी से आ रहा हूँ, क्या आप आ रहे हैं? And then, the day came, the 19th of April, 2025. Jantar Mantar became the epicenter of hope and determination. The voices of men roared like never before. Placards were raised high. Slogans rang through the air. Amid the chants and placards, the demands stood tall. Make all laws gender neutral. Establish a men's commission. Amend the laws that have been turned into weapons against the innocent. Laws like the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, CAPC 125, Section 498A, HAMA, POCSO, workplace harassment laws, and rape laws. These men weren't asking for privilege, they were asking for fairness. They weren't demanding favors, they were demanding equality. Justice must protect, not persecute. हमारा भी पक्ष रखा जाए, हम भी अपना बात कहें, क्योंकि महिलाएं हम लोगों को लगातार उत्पीड़न पर उत्पीड़न कर रही हैं। न्याय तो हमें मिला ही नहीं कहीं कभी भी,
और न्याय के लिए जो हम फाइट कर रहे थे, हमें लगा कि सिर्फ हम नहीं है इस लाइन में, दुख में। एक्चुअली देयर आर मेनी अदर मेन जिनको राइट्स, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है। और यहाँ आकर मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे जो गैदरिंग है सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं, ऑल ओवर इंडिया, हर जगह से, साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, हर जगह से लोग आए हुए हैं। और ये देखकर मुझे लगता है कि इस तरह से हम आंदोलन करते रहे तो एक दिन मेन काउंसिल फॉर मेन जरूर बनेगा और हमें न्याय जरूर मिलेगा। अगर हमें नहीं मिला तो आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, लेकिन लड़ते रहना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं अपने पुरुष की आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि हमें पुरुष आयोग चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि पुरुषों के लिए कोई लॉ नहीं है और ना ही पुरुषों की कहीं भी सुनी जाती, तो ना ही कोई लॉ है, और जो भी लॉ बने हुए हैं वो जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। तो हमारी डिमांड यही है कि जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाए जाएं, जिससे कि हम लोगों के लिए भी कुछ सुविधाएं मिले, जिससे कि हम लोगों की कुछ हेल्प हो सके, हमारी सुनवाई हो सके। जान की कीमत सबकी एक जैसी होनी चाहिए। औरत जाती है तो वो केस फाइल कर लेते हैं, आदमी जाता है, जैसे मेरे भाई का केस हुआ, हमें लगता है ऐसे कितने केस होते होंगे जिसको ये बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और दबा दिए जाते हैं। सर, मैं ये कहता हूँ कि कानून जो है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। हमारे देश में जुडिशरी की वजह से ये फॉरेन की जो चीज़ें चल रही हैं, फॉरेन में वेस्टर्न कल्चर जो इंडिया में लाने की कोशिश की जा रही है, तो आइदर आप पूरा ही अडॉप्ट कर दो जिसमें एलिमनी नाम का कोई फॉरेन में कहानी नहीं होता। इक्वल लॉज है, वहाँ पे जेंडर न्यूट्रल लॉज हैं। अगर मेन को भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो भी जाके केस कर सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ और सिर्फ जो है वो महिलाओं को राइट दिया गया है। ऐसा क्यों है? हर जगह पैसे का बोलबाला है, तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। At Jantar Mantar, the air was charged with purpose. Men from every corner of the nation came together, united by a shared hope for justice. Their voices were not of anger, but of resolve. Standing shoulder to shoulder, proclaiming that fairness cannot belong to one side alone. This was the spirit of Satyagraha. This was the power of unity. एक महिला का गलत डिसीजन सबकी लाइफ बर्बाद कर देता है। झूठी है सारी, जो कंप्लेंट उसने करवाई है वो सारी झूठी है। पुलिस ने आज तक जांच नहीं की, कभी फ्लैट के अंदर जाके कुछ कोई भी चीज जब्त नहीं की, कोई फॉरेंसिक टीम नहीं लाए। और जब हम लोग जाते थे तो कहते थे अगर ये लड़की गई होती तो आपका भाई तो जाता जेल में और ये पूरा परिवार नप जाता। संविधान निर्माताओं से या जो संविधान के संरक्षक हैं उन सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो कानून में बदलाव किए गए थे या जो कानून बनाए गए थे महिलाओं की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, क्या वो इसलिए बनाए गए थे कि जैसे ही महिला का झूठ या महिला का फ्रॉड बाहर निकल जाए या उसकी सच्चाई पता चल जाए, उसके बाद वो अपने उस अधिकारों का गलत इस्तेमाल करे और किसी को कहीं पे भी किसी भी केस में फंसा दे अपनी मनगढ़ंत कहानी से? पुलिस का रवैया बिल्कुल ही घटिया और एक तरफा है। वो आई डोंट नो पैसों के लिए काम करते हैं या किस चीज के लिए काम करते हैं, लेकिन पुरुष को न्याय नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल सच है। मेरे ही घर पे कब्जा कर रखा है और बच्चों से मुझे मिलने नहीं देती। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि पापा भी पेरेंट है, सिर्फ विजिटर नहीं है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों से मिलूं, बट मुझे मिलने नहीं देते। अभी मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर 498 और बहुत सारे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे डाले हैं, जिसमें मेरे को 2.5 लाख रुपए का वो दिखाया है कि 2.5 लाख रुपए कमाते हैं और मैं मुश्किल से 15,000 रुपए कमाता हूँ। अब मेरे पे ये प्रेशर है, या तो तुम 30 लाख रुपए हमें दो, नहीं तो सारी जिंदगी जेल के अंदर सड़ते रहना। तो वो मेरे से बहुत मोटे मोटे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। अब मैं बताइए क्या करूं? मेरे पास यही रास्ता होगा, या तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज़ इसके लिए कोई ऐसा लॉ बनाइए जिससे हमारे को प्रोटेक्ट हो सके। मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अपनी ससुराल पद से लगातार लड़ रहा हूँ। वो मुझे मेरी हत्या कराना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों से मुझे मिलवाया जाए। The protest wasn't just an event. It was a statement. A statement that injustice will no longer be tolerated. The media took notice, and voices once silenced were now amplified.
stories of resilience, of struggle, and of hope were shared. पुरुष उत्पीड़न के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरुष सत्याग्रह नाम से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली और अलग अलग राज्यों से आए पुरुष इस प्रदर्शन में शामिल। राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग की जा रही है। कानून के दुरुपयोग और झूठे मामलों पर रोक लगे, ये आज के इस प्रदर्शन में मांग की जा रही है। मिसयूजिंग ऑफ लॉ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और जनरली इन केसेस में क्या होता है, जजेस वगैरह उनका कोई मोटिव ही नहीं होता केस सॉल्व करने का। उनका ये रहता है कि कैसे भी आदमी से पैसा खींचा जाए, तो उसके लिए जजेस itself दे डील कि यार कितना दोगे, इसको दो तभी तुम्हारा केस आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो हम नहीं बढ़ाएंगे। तो ये एक पैटर्न सा बन गया है और ये पैटर्न आज एक ट्रेंड सा बन गया है। We have lot of cases wherein we have seen that men are being abused. If you see all these volunteers here who have gathered here, either one or the form, whether mental, physical, emotional, financial, they have faced this domestic violence. The protest echoed across India. बचाओ 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 बचाओ। Fairness must be the guiding principle of every law. ये कैसा नारी उत्थान, बिल्कुल मिसयूज हो रहा है। किस लेवल में मिसयूज हो रहा है, ये पीक में पहुंच चुका है। Men who had seen decades of life bore the burden of despair and helplessness. Their voices trembling but resolute as they called for justice, not just for themselves, but for future generations. Their presence was a reminder that bias spares no one, and that the fight for fairness is universal. मैं चल भी नहीं सकती जैसे मैं आई हूँ आज, सिर्फ इसीलिए कि कोई न्याय अच्छा मिले। हमें इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। झूठे केस है, एक भी केस सही नहीं है। कि एक लड़के को सुना नहीं जाता, उसको थोप दिया जाता है। अगर एक लड़की कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं अच्छे से हो रही। इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फेक केसेस है बिल्कुल ही गलत, जो कभी कुछ हुआ ही नहीं। लड़कियां अपने राइट्स का मिसयूज कर रही है, जो कि लड़का बोल ही नहीं पा रहा। लड़के को तो पहले ही गलत सोच लेते हैं, तो वो चीज सबसे गलत है। पहले उसको सुनो तो सही, दोनों साइड्स को सुनो, जो गलत है उसके लिए वो। पिछले 9 साल से मैं अपनी बेटी को ना तो देख पाया हूँ, ना बताया उससे मिल पाया हूँ। इस तरह के जो लॉ होते हैं, बच्चों के संग भी एक इनजस्टिस होती है कि उसको अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता है। ये इन सब लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए और बच्चे के लिए जैसे माँ जरूरी है, वैसे ही बायोलॉजिकल फादर भी जरूरी है, और बायोलॉजिकल फादर का भी प्यार जरूरी है। एक्चुअली में होता क्या है कि डेट पे डेट मिलती है, क्योंकि जज को नहीं पता है कि आदमी जेल के अंदर बैठा हुआ है वो कैसे रह रहा है उस जेल के अंदर। उसकी लाइफ के 1.5 साल बर्बाद नहीं होते इस जेल के अंदर, एक्चुअल में उसके 10 साल बर्बाद होते हैं। क्योंकि जब वो समाज में आता है, लोगों के सामने वो अपनी नजरों से नजरें नहीं मिला पाता है। इसको आई थिंक चेंज करना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रॉपर करो। इस चीज के लिए हमें एक लॉ बनाना चाहिए कि मैन के लिए खासकर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए और सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो आई थिंक लॉज चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, जिसके लिए शायद मेरे शब्द छोटे हैं या मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अगर इस मुद्दे पे एक्चुअली में बात की जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा बड़ा। And yet, the silence surrounding male suicides remains deafening. Their absence is felt deeply. Their loss a wound that refuses to heal. This protest was not just for the living, it was for those who could no longer fight, for the lives cut short by injustice and neglect, erasing their stories from the pages of history. जो भी महिलाएं या पुरुष झूठे कानूनों का दुरुपयोग करके और लोगों की जिंदगियां खराब कर रही हैं, उनको उसी जितनी धारा है उसी में सजा दिए जाने का प्रावधान हो। हमारी ये मांगे बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम देखें देश के अंदर हर 4.5 मिनट के अंदर लड़का सुसाइड कर रहा है, हर 6.5 मिनट में विवाहित पुरुष सुसाइड कर रहा है, मगर फिर भी ये आंकड़ा महिलाओं के 3 गुना ज़्यादा है। मैं अपने भाई को जस्टिस दिलाने के साथ साथ ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे और जितने और भाई लोग हैं जो इस चीज़ों से गुजर रहे हैं, उनको भी जस्टिस मिल जाए। This wasn't just a protest. This was a stand for humanity, a fight for justice, a call for change.
On the streets of New Delhi, history was being made. Men stood not in anger, but in hope. They rose to say what the world needed to hear. A reminder that every voice matters. Every life counts. And every injustice must be faced. This was Satyagraha for men. This was the beginning of change. The message is clear. Let this echo through time, reminding us all that justice belongs to every voice. Every life, every heart. Because men are human too. This video is dedicated in honor of Ranjit Rohilla. He faced the fury of injustice with grit and grace, never backing down. His sacrifice became the spark that ignited a movement. Even in absence, his fight and cases still continues in court. Lest we forget, his soul marched for the dignity of men and the betterment of society. In everlasting memory of Ranjit Rohilla, with deepest respect from Men Welfare Trust and Safe Family Foundation, Ranjit's legacy is not just remembered, it is lived.